मेरी जमीन गई पुल में, मेरी जमीन गई सड़क में, आज मैं खन्ने खराब हूँ। मेरी जमीन का पैसा क्यों नहीं मिल रहा मुआवजे का? केंद्र में सरकार भाजपा की, यूपी में सरकार भाजपा की, क्या नहीं कर सकते ये बताओ। अच्छा बजट मिलता था, काम भी होते थे। अब सिस्टम ऊपर से नीचे एक हो गया है। अब कितना काम करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है, कोई पूछने वाला है नहीं। कोई नहीं सुनता हमारी, चमार चट्टे छोड़ पर को। ये कहते हैं लोग। काय का विकास हो रहा बताओ, जब सड़क तक नहीं बन रही तो काय का विकास होता बताओ तुम। समर्थक भी है और जी वोट भी बहन जी को करते आए हैं लोग बाग, लेकिन जिस तरह से बहन जी की पार्टी का ग्राफ घटा है तो लोगों में बिखराव है। महासी बरसात में सड़क बह गई, वो जहाँ को हमारा आना जाना खेती बाड़ी हमारे यहाँ मनोहरपुर में, आज तक एक मुट्ठी मतलब मट्टी नहीं गिरवाई इन्होंने। जो बात है, जहाँ के एमएलए है या सांसद है जो भी है, मेरा सब खा लिए, मेरा कुछ नहीं रखा। जमीन चली गई मेरी, रोज चला गया मेरा। क्या करूँ, टांग टूटा पड़ा मेरा दवा के पैसा नहीं है। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भीमसेना आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर लोकसभा क्षेत्र के गांव में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहा है। इस समय बिंदु लोकसभा क्षेत्र के कस्बा हस्तिनापुर में मौजूद है। हस्तिनापुर की अगर मैं बात करूं, हस्तिनापुर को पांडव नगरी भी कहा जाता है। ये महाभारत काल से ही बड़ा ही महत्वपूर्ण कस्बा है। अब बीजेपी सरकार देश में है। आप सभी को पता है बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर राजनीति होने के बावजूद भी बीजेपी ने अपने इन 10 सालों में पांडव नगरी हस्तिनापुर को क्या दिया है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इस बार चुनाव के ऊपर क्या राय है, उनके सांसद डॉक्टर मल्लुक नागर, उस पर इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आजाद सिंह है। तो आजाद भाई, मुझे आप एक बात बताइए, बहुजन समाज के लिए ये 10 साल भाजपा के कैसे निकले, कितने संतुष्ट रहे, कहाँ का कमी रही है? भाई भाजपा सरकार ने एक निचले तबके को और दलित समाज के तबके को या क्षेत्र में जो है इस तरह के लोगों का है, वहाँ पे कोई विकास या सुधार का कहीं गुंजाइश नज़र नहीं आती। हस्तिनापुर की अगर हम हस्तिनापुर की बात करें तो यहाँ पर विधायक भारतीय जनता पार्टी से दिनेश खटीक जी हैं। उनकी बहन यहाँ पर जो चेयरमैन है, और आप देख ही रहे हो कि सड़कों का हाल कैसा हुआ। सिर्फ ये जो सड़कों का हाल है, ये दलितों के मोहल्ले का हाल है, सब जगह का यही हाल है? इस समय थोड़ा सभी जगह थोड़ा है, लेकिन जो नया काम है, जो नया प्रोजेक्ट है, वो हमारे मोहल्लों में नहीं चल पा रहा। कारण क्या है, आप वोट नहीं देते, ये कारण है? भाई अब हर आदमी को वोट नहीं दे सकता। एक वर्ग जो है, एक आदमी एक व्यक्ति को वोट दे सकता है। अब आज अगर वोट ना दी गई होती तो वो विजय कैसे होती? वोट तो उन्हें मिला है, लेकिन एक खास वर्ग को की तरफ देख के काम चल रहा है, काम हो रहा है। तो वो जो खास वर्ग की आप बात कर रहे हैं कि खास वर्ग की तरफ देखकर काम हो रहा है, कौन सा वो खास वर्ग है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो स्वर्ण जातियां हैं आज के समय में, उनके मोहल्लों में ज्यादा विकास है दलितों के, अगर मैं दलितों के मोहल्ले से कंपेयर करूं? जी हाँ, कंपेयर करोगे तो कम विकास है, ये सच्चाई है। उस तरह से विकास नहीं है जिस तरह से अदर समाज में विकास है। ये इन 10 सालों की कहानी है, इससे पहले जो विधायक रहे हैं, जो सरकारें रही हैं, उनका भी यही हाल था? नहीं, पहले सरकारों को जिस तरह से केंद्र में सरकारें बैठी थी, अलग सरकार थी, और राज्य में अलग सरकार थी, अच्छा बजट मिलता था, काम भी होते थे। अब सिस्टम ऊपर से नीचे एक हो गया है। अब कितना काम करना है, कितना नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है, कोई पूछने वाला है नहीं। अब डॉक्टर मल्लुक नागर के बारे में मुझे आप बताइए। बसपा से वो सांसद हैं, जी, आपने वोट दिया, आप लोगों ने जिताया उन्हें, तब भी आपके क्षेत्र में, आपके समाज में, हस्तिनापुर में कितनी उपस्थिति रही, कितनी बार आए यहाँ पर? मल्लुक नागर जी सांसद होने के बावजूद हस्तिनापुर में 1-2 बार आए होंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी बस्ती में वो कभी नहीं आए। चुनाव होने के बाद जब से वो सांसद हैं, और रही जो है उनके वर्क की बात, जो सम्मान निधि उन्हें मिलता होगा, कुछ ना कुछ सांसदों को मिलता है, समथिंग 5 करोड़ 25 करोड़, तो उस सम्मान निधि से भी हमारे समाज में काम नहीं है, या हमारे ग्राम में कोई काम नहीं है। मतलब आपकी पूरी हस्तिनापुर नगर पंचायत में मल्लुक नागर के नाम का पत्थर भी नहीं है कहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मल्लुक नागर जी के नाम का कोई पत्थर यहाँ नहीं है, ना कोई उनका निर्माण जहाँ पे वो एक व्यक्तिगत रूप से वो कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो समाज में भी आना चाहिए, वो एक प्रतिनिधित्व है। वो हर वर्ग का, हर समाज का प्रतिनिधित्व करके एमएलए MP बने हैं, तो उन्हें हर वर्ग में, हर समाज में जाना चाहिए। इलेक्शन से पहले आया आपके यहाँ? इलेक्शन से पहले शायद एक बार, मुझे याद नहीं है, शायद एक बार वो आए। बहुजन समाज की आज की स्थिति की अगर मैं बात करूं और बहन जी के समय की स्थिति की बात करूं, दोनों में क्या बदलाव देखते हैं आप? बहन जी का कानून व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन समय अनुकूल जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, ना चाहते हुए भी अदर गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ रहा है।
क्योंकि हमारा समाज पहले से शिक्षित है, संपन्न भी हुआ है। लेकिन ये है कि अभी रोजगार वगैरह हमारे समाज में इतना नहीं है। जिस तरह से बहन जी ने स्पेशल हमारे लिए नौकरियां निकाली, उस तरह का कोई जो है उपलब्ध नहीं करा गवर्नमेंट ने। स्पेशल ST या कमज़ोर वर्ग के लिए जो है कुछ कैटेगरी में नौकरियां निकालें, कुछ विभाग में निकाली जाए, या कोई रोज़गार के इधर हस्तिनापुर में रोज़गार के लिए भी कोई बड़ी फैक्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री का मामला नहीं है अभी तक, छोटी भी नहीं है। इस बार क्या विचार कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग? बहन जी के बारे में क्या विचार है? नहीं, बहन जी के यहाँ तो पहले से ही वोटर बहन जी के रहे हैं, समर्थक भी है, और जी वोट भी बहन जी को करते आए हैं लोग बाग। लेकिन जिस तरह से बहन जी की पार्टी का ग्राफ घटा है तो लोगों में बिखराव है। बहन जी से लोग कट रहे हैं, शायद कुछ लोग, आप लोग भी कट रहे हैं। अभी तो ये तो चुनाव के ऊपर बात है, चुनाव किस ओर जाता है। किस ओर जाता दिख रहा है अभी? अगर मैं बात करूं 1 महीने बाद ही चुनाव होंगे, क्या 2 महीने बाद ही, तो क्या माहौल बन रहा है अभी? अभी यहाँ पे कोई वो भी डिक्लेयर नहीं है प्रत्याशी। चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार कर रहे हैं आप लोग? चंद्रशेखर जी अच्छे नेता हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उभरते हुए सितारे हैं, पर अभी समय है, देखो क्या होता है। आप किसके समर्थन में? अगर बहन जी का अलग प्रत्याशी आता है आप लोगों के सामने और एक प्रत्याशी होगा जिसे चंद्रशेखर ने गठबंधन किया होगा, तो आप लोग किस तरफ रहेंगे? क्योंकि समाज में दो फाड़ तो हो गई एक तरीके से। जी जी, अब ये तो प्रत्याशी के ऊपर बात है सर। प्रत्याशी कैसा है, अच्छा है, लोकल का है, ये समझदार है, लोगों के बीच में रहेगा, तो उस तरह से देखा जाएगा। अगर चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा, उसे भी देख सकते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि जो है हम मायावती के साथ ही जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिलक राम है जी। तिलक राम जी हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैं करता हूँ अपनी मजदूरी खेती। मजदूरी खेती करते हैं। हाँ जी। ये सरकार कैसी लगी मोदी जी की? सरकार मोदी की बढ़िया है जी। ठीक, माननीय आपसे निवेदन करता हूँ, मैं हाजिर विनती करता हूँ कि 2008 में पुल बना था मेरा, गंगा पुल पे। मेरी जमीन गई पुल में, मेरी जमीन गई सड़क में, आज मैं खन्ने खराब हूँ। मेरी जमीन का पैसा क्यों नहीं मिल रहा मुआवजे का? क्यों नहीं मिला मेरी जमीन का पैसा? क्यों पुल बनाया नेगो में वहां क्यों बनाया पुल? मैं सब पूछा मैं कि पिलर उन्होंने पूछा मेरे से। अरे मेरा सब कर्जा लग गया, सब मेरा खाली बालक, क्या करूँ मैं बताओ? आज मीडिया वाला सरकार में मेरा सब खा लिए, मेरा कुछ नहीं रखा, जमीन चली गई मेरी, रोज चला गया मेरा, क्या करूँ? टांग टूटा पड़ा मेरा दवा के पैसा नहीं है, क्या करूँ बताओ? 2000 पुल बना था, गंगा का पुल पीछे पुल जो बना था भाई। हाँ जी, आज तो कोई सुधार नहीं है, क्या करेगी? ये बहन जी की 2095 बना था पुलियो, आज कितना हो गया? 2024 आने वाला, आज तक नहीं हुआ सुधार कुछ भी। मेरी जमीन चली गई, पुल में चली गई, सड़क में चली गई, 1 रुपया दिया मुझको, कोई दिया तो मुझे बता दो। मुआवजा नहीं मिला बताओ आप? ना जी, नहीं मिला मुआवजा आज तक। इस संबंध में कभी अधिकारियों से शिकायत करी? किसी नेता के पास गए? वो करी शक है, कोई नहीं सुनता हमारी, चमार चट्टे छोड़ पर को, ये कहते हैं लोग। आज भी ये मानसिकता है लोगों की? हाँ जी, आज भी मान सकता है ये। क्या नाम है आपका? मुनेश कुमार नाम है मेरा। मुनेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से ये भाजपा सरकार रही, इनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास। बहुजन समाज के लिए ये सरकार कितनी अच्छी रही, क्या क्या खराबी रही, किस तरीके की मानसिकता रही इन लोगों की? हमारे प्रति तो गलत ही रही भावना, जो इनकी जो बात है। मासी बरसात में सड़क बह गई, वो जहाँ को हमारा आना जाना खेती बाड़ी हमारे यहाँ मनोहरपुर में, आज तक एक मुट्ठी मतलब मट्टी नहीं गिरवाई इन्होंने। जो बात है, जहाँ के MLA है या सांसद है, जो भी है या जिनकी सरकार है, अभी जाकर देखो सिंगल गाड़ी लेकर नहीं पाओगे 4-5 दिन वहाँ पर जाए, ये स्थिति वहाँ से है। ये लोग तो बताते हैं कि हमने बड़ी सड़कें बिछा दी हैं, सड़कों में जाल बिछा दिए हैं, सब बेकार है। यहाँ के जो विधायक हैं आपके भाजपा के, कभी इस संबंध में बात हुई है? किससे? लोगों ने बता शिकायत करी, साबित को बनवाओ वो बनवाओ, काफी पैसा आया, उसको बांध के लाग भी वो बंदा बन रहा। पुलिया बननी थी 5-6, एक पुलिया पीछे बरसात में बहगी, नाव लगी वहाँ, नाव से लोगों को आर पार जाना पड़ा जब खेती बाड़ी करने के लिए, और वैसे आवागमन भी जो है वो नाव से हुआ। रोजगार की स्थिति, विकास की स्थिति और क्या रही है? कोई काय का विकास हो रहा बताओ? जब सड़क तक नहीं बन रही तो काय का विकास होता है बताओ? तो भाजपा सरकार में एक मकान बनाया हो किसी SC का या समझ जाते अभी किसी का बनाओ तो हम कह नहीं सकता, बाकी हमारे गाँव में मकान बनाया नहीं उन्होंने। जो आज तो एक भी नहीं बना, एक का भी मकान पूरे करोड़ में बताया तो गारंटी इस बात की। बहन जी के समय की अगर मैं बात करूं, हाँ, आपके क्षेत्र के तो मंत्री भी हैं खैर भाजपा के, बहन जी के समय में और आज के समय में क्या अंतर है दोनों बहुजन समाज के लिए? बहुजन समाज के लिए तो हमारे प्रति तो भावना का अलग ही रही उनकी जो बात है।
ये डोडा के मकान बने, बहन जी की सरकार में बने। ये सामने मकान खड़ा है, डोडा सरकार मतलब बहन जी की सरकार में बने, डोडा के मकान जो बने, जितने बने यहाँ ये पे। जो बहन जी ने दिए थे। हाँ जी हाँ। उसमें बाद में एक भी उस भाजपा ने एक ईंट नहीं लगाई किसी घर में आज तक, जो बात है। सड़क भी खराब करी, बीच में सड़क फोड़ दी। अब देखो क्या दुर्गति सड़कों की हो रही है यहाँ से। ये जो सांसद साहब हैं आपके हाँ। मलूक नागर, ये कैसे रहे? आपकी पार्टी के ही सांसद हैं तो? एक आध बेर आए होंगे, यहाँ से आए होंगे तो इलेक्शन से पहले, उससे जीतने के बाद में एक दिन यहाँ से मुंह दिखाया ना उन्होंने आके, यहाँ से, जो बात है। अच्छा जी। और ना ही यहाँ से कोई उन्होंने विकास करवाया। अब ये जो चुनाव आ रहे हैं, इस बार चुनाव में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? भैया जी हमारी सुनो बात, हम तो भाजपा सरकार ठीक रही कुछ हिसाब से, सही काम कर रहा जो भी कर रहा, लेकिन हमारे जो क्षेत्र में है ना, भाजपा ने कोई विकास नहीं करवाया, जो बात है। रही बात वोट देने की या लेने की, जैसे भी कोई प्रत्याशी जैसे भी होगा क्षेत्र में, बढ़िया प्रत्याशी होगा अपने इलाके का, तो हम प्रत्याशी को देखेंगे, अपने समाज की पार्टी को देखेंगे? नहीं, हम समाज की पार्टी के साथ में, हम तो ये हकीकत मैं है। आपसे कह रहा हूँ कि आप समाज की पार्टी को देखेंगे नहीं, ना, हम तो आप बस बहन जी के साथ होंगे। नहीं, हम बहन जी के साथ हैं। चंद्रशेखर के बारे में क्या विचार करते हैं आप लोग? चंद्रशेखर का जब आप नाम सुनते हैं तो क्या विचार करें? साथ हम हैं। चंद्रशेखर बहुत हम बड़ा साथ हैं, बड़ा लीडर हटाएंगे। है बिरादरी के लिए। जहाँ पे हटेंगे नहीं हम। कोई बात हो जा तो वो वहाँ से पहुँचते हैं, आवाज उठाते हैं। ठीक है, वो पहुंचते हैं, वो आवाज उठाते हैं, लेकिन बहन जी उस तरीके से एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है। कारण क्या है? भाई ये तो हम कह नहीं सकते, क्या बात है, बड़ी राजनीति है, हम इसमें क्या कह सकें। वे बहन जी जाने इस बात हो तो। हाँ बहन जी कुछ समय से चुप नहीं है। हाँ, चुप है। बहन जी चुप तो है, किसी कारण वो भी जानते होगी, कोई आज तो है नहीं, कई बार मुख्यमंत्री बनी है, वे चुप क्यों है? केंद्र में सरकार भाजपा की, यूपी में सरकार भाजपा की, क्या नहीं कर सकते ये बताओ। चंद्रशेखर की भी तो स्थिति यही है, चंद्रशेखर भी तो विपक्ष में है। चंद्रशेखर को डर क्यों नहीं है? वो नहीं, वो धाकड़ नेता है, वो तो धाकड़ मायावती जी नहीं है। मायावती धाकड़ है, पर अभी तो जेल में से आया है वो चंद्रशेखर, कई बार तो जेल भेज दिया उन्होंने। बहन जी को डर है जेल जाने का? हाँ बिल्कुल सही बात है, हकीकत बात है। जिनको चुप बैठी है, अपनी पार्टी की ढंग से घोषणा नहीं कर रही, उनकी पार्टी के सांसद छोट छोट घोष जा रहे हैं भाजपा में, है नहीं। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? देखो भैया, मोदी की सुनो, जब इन्होंने रोजगार दे रखा है, मुझे वो प्रधानमंत्री योजना चला रखी है, मतलब 2000 रुपये देंगे 2 महीने में 3 महीने में, ये तो हमें भी मिल रही है। हकीकत बात तो देखिए है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें मिली है। मैं खाता खोल गया, फार्म भर गया, मैं चुप बैठ गया। बैठने के बाद मैंने याद करा अपना कई साल के बाद में, क्योंकि पैसे मेरे इतने पास था नहीं, मेरे कहीं से कुछ पैसे आया, कुछ जमीन बिकी थी मैंने उसमें पैसे डाल ले जाके, तो मैंने 6000 रुपये डाले उसमें खाते में। देखो तो मेरे साथ 24000 होगी भाई। मैं कहा साल ये कहाँ से आ गई, ये मैं भूल गया कि मैंने वो फार्म भर रखा था। अच्छा जी, अच्छा 18,000 मेरे पड़े मिले उसमें। मैंने कहा कभी गलती से आ गया किसी से, पर मैंने जब एंट्री कराई तो उसमें प्रधानमंत्री के नाम से मतलब वो मिला मुझे, जो बात है हकीकत बात है। लेकिन वैसा कोई अच्छी नहीं रही सरकार। ना वैसे तो विकास हमारे यहाँ से क्षेत्र में जो है विकास हमें तो दिखा नहीं, जो बात है। गंगा खातर की रोड में जमीन गई है, किसान अप्लाई फिर रहे, दे यहाँ दे वहाँ, ये लो वो ले, कोई नहीं सुन रहा। मुआवजा तो मिलना चाहिए था। जो और जाति के थे, और जाति के थे, जाट स्वर्ण जाति थे, हाँ, उन्हें मुआवजा ले लिया, लेकिन सबको पता है। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे ये भी है कि एक समय था जहां बहुजन समाज के साथ छुआछूत का माहौल हुआ करता था। ये लोग अपने पास नहीं बिठाते थे। आज इन लोगों की मानसिकता क्या है? जाटों की, गुज्जर की, बामनों की, बनियों की, आज इन लोगों की सोच क्या है? नहीं खैर, अब तो खैर हमारे यहाँ दिखा जाता है ऐसा जो है। हम तो जाटों में भी बैठे हैं, गुजरों में बैठे हैं, हम एक जगह खावे पीने में भी, जो बात सिद्ध बात हुई है, जाटों में भी गुजरों में भी। अब ऐसा मतभेद नहीं है, जो बात लेकिन पहले था। पहले तो था, और अब नहीं है ये बात।